आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दिव्या मैडम, मैं अभी सर ने अच्छे से जानू, वो वादा करके पीछे हटने वालों में से ना है। तुम इतनी श्योर कैसे हो सकती हो? शादी के पहले भी तो उन्हें शराब पीने की लत थी ना? लत थी जो आपके आने के बाद छूट गई थी, और मारे को पूरा यकीन है कि आपके होते हुए वो खुद तो कभी शराब को हाथ ना लगाएंगे। तुम कह रही हो कि किसी ने जानबूझकर या फिर धोखे से उन्हें पिला दी? बसु, ऐसा कौन करेगा और क्यों करेगा? और सिर्फ कल के इंसिडेंट की बात ही नहीं है। अविनाश जी ना कुछ दिनों से बहुत परेशान से रहते हैं, किसी भी बात का अच्छे से जवाब नहीं देते हैं, बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं। पता नहीं उन्हें हुआ क्या है। दिव्या मैडम, चाहे जो भी परेशानी हो, लेकिन वो बात बाहर ना जा सके। देवी हुकुम को इस बारे में पता चल गया तो हमारे तक ये बात नहीं पहुंचेगी। अभी सर कभी अपना वादा ना तोड़ सके। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो कल रात एक छोटे से लड्डू ने इतना बड़ा कांड कर दिया, दो भाइयों को आपस में लड़वा दिया। इनफैक्ट मैंने तो सोचा भी नहीं था कि चंद्रिका सिंह चौहान के बेटों में फूट डालना इतना आसान होगा। पर इतने में मेरा क्या होगा? मजा तो तब आएगा जब ये राम लखन की लड़ाई राजमाता के दरबार तक पहुंचेगी। पर ये लड़ाई उस तक पहुंचाएगा कौन? साफ माइंड के होते हुए भला मुझे किसी और की क्या जरूरत है ना काकी साहब? 100 नहीं 1000% श्योर हूं कि मैंने शराब नहीं पी। लेकिन दिव्या जी भी तो थोड़ी ना ऐसे ही बोलेंगी। लेकिन कल हुआ क्या था यार? कल की बातें याद क्यों नहीं आ रही हैं? शिट। हम बस इतना चाहते हैं देवर साहब कि देव और मेघा की शादी में सजावट से लेकर खाने पीने तक, मेहमानों के रहन सहन से लेकर उनके आवभगत की सारी जिम्मेदारियां काबिल और लायक लोगों को ही दी जाए। जी भाभी साहब, इसीलिए मैंने देश के बेस्ट इवेंट मैनेजर से लेकर डेकोरेटर्स और कैटरर्स की लिस्ट मंगवा ली है। बस आप एक बार देखकर सिलेक्ट कर लीजिए। दिव्या बेटा। जी मासा। यहाँ आओ, हम देव और मेघा की शादी की तैयारियां कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ बैठो। देखो, अरे ये चोट तुम्हें कैसे लगी? वो मासा, मैं सुबह तैयार हो रही थी ना तो ड्रेसर से सर टकरा गया। वैसे तुमने दवाई लगाई कि नहीं? मासा, काकू एक मिनट। क्या हुआ अभी? मासा, ये एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है बसु और मेघा से रिलेटेड। एकदम ब्रेकिंग न्यूज बनी पड़ी है इस टाइम पे। चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा की थी। गांव की गोरी को हटाकर शहर की मेम बन गई है कंपनी का नया चेहरा। तो क्या अब सत्व एक आम आदमी का ब्रांड नहीं रहा? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ जनता ही करेगी। हमारी वोटिंग लाइंस खुली है, आप सब वोट करके हमें बताएं कि कौन है सत्व की सही ब्रांड एम्बेसडर, मेघा राजपूत या वसुधा सोलंकी। मां साहब, कंपनी के शेयर प्राइसेस गिरते जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स बार बार फोन कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द बोर्ड मीटिंग करनी है आपके साथ। उन्हें जवाब चाहिए कि उनसे डिस्कस किए बिना हमने ब्रांड एम्बेसडर कैसे बदला। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इन्वेस्टर से खुद बात कर लेंगे। देवर साहब, कल ही बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए
जी। सबको उनका जवाब मिल जाएगा। और टेंशन मत लो, बिजनेस में ये सब चलता रहता है, सब अपना अपना काम कर लो। यही मौका है काकिसा के साथ चौका मारने का। हाँ, अरे मैंने तो सुना कि जो उसने गले में पहन कर रखा था ना, वो तांबे पीतल का बना था। अरे सच कह रही हूँ मैं। अरे एकदम ना ना सोनल, अब के रखा है ना दूसरों की चुगली करने में। और हाँ, आज ना मैं किट्टी पार्टी में ना आ पाऊंगी। हाँ, बहुत बिजी हूँ मैं। अब मैं थारे जैसी गृहिणी थोड़ी ना हूँ जो सुबह से हाथ में फोन लेके चुगली चपाटी करना शुरू कर दे। इतना बड़ा कारोबार है, अब मैं ही संभालूंगी ना उसे। अरे मेघा तू अच्छा सोनू सुन ना, मैं ना अभी फोन रख रही हूँ। हाँ। अरे मेघा, वो क्या है ना, मैं ठहरी आज की नारी जो घर ऑफिस मीटिंग शीटिंग सब अच्छे से संभाले हुए हैं। सो तो है काकी साहब, आप जितने सुंदर हैं उससे भी ज्यादा समझदार हैं आप देखिए ना, घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं आप पर फिर भी आप अपने नाजुक कंधे पर ऑफिस की जिम्मेदारियां भी उठा लेती हैं। सच कहूँ तो ये कोठी आप ही की बदौलत तो चल रही है। भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं शादी के बाद घर संभालने की ट्रेनिंग आप ही से लूंगी, आपसे ही सीखूंगी कि दो भाइयों के बीच का झगड़ा कैसे सुलझाया जाए। दो भाइयों के बीच में झगड़ा? इनके और भाई साहब के बीच में कब झगड़ा हुआ? काकी साहब, मैं प्रभात सर और भाकुसा की बात नहीं कर रही हूँ। फिर मैं तो वो देव और अविनाश की बात कर रही हूँ। देव और अविनाश में झगड़ा? सवेरे सवेरे के भांग का कर आइए के कुछ भी बोले तू। ओ, तो इसका मतलब खबर आप तक पहुंची नहीं है, तो आपको बताने का क्या फायदा। चलिए मैं चलती हूँ, जाने दीजिए। एक मिनट, ऐसी कौन सी खबर है जो हमारे तक ना पहुंची? चल बता। सॉरी अब बता। वो कल रात देव और अभी के बीच में बहस हो गई। हाँ। और बहस कब झगड़े में बदल गई पता ही नहीं चला। दिव्या भी वही थी। अच्छा। और काकी साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने तो आपको सब बता दिया, पर प्लीज आप किसी से कुछ मत कहिएगा, और चंद्रिका मैम से तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर कहिएगा भी तो प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा, नहीं तो सब यही कहेंगे कि बहू बनकर अभी आई भी नहीं और दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई करवाना शुरू कर दी। आप समझ रही है ना? अब मैं बावली हूँ के किसी को कुछ बता दूं? ना बताऊंगी। अरे मैं तो सीधे यो बात भाभी सा के हेडक्वार्टर रिपोर्ट करूंगी, और मेघा का नाम क्यों, मैं अपने नाम से डंका बजाऊंगी। मैं ना जरा जाकर रसोई देख कर आती हूँ, संभलना पड़ता है ना सब। तो बैठ ना यहाँ पे, एसी की ठंडी ठंडी हवा का। चल मत बैठ जाओ, आती हूँ। हाँ अब लगा तीर निशाने पर। नई बहू आने वाली है तो ड्रामा भी तो नया ही होना चाहिए ना। बेचारी कौशल्या मैया अपने राम लखन के झगड़े को कैसे सहन कर पाएगी। चलिए जरा मैटिनी शो देखते हैं।